अब बच्चों ये जो चैप्टर है इसका नाम है रियल नंबर, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है। मेनली बोर्ड के अंदर में 6 मार्क्स का चैप्टर आता है, और कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा फिक्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर में, जो आगे मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है करेक्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी करना क्या है कि हमें हर एक नंबर को इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। हमें प्राइम फैक्टर लिखना है 140 का। कुछ नहीं करना है आपको, 140 का इधर साइड में एलसीएम निकाल लेना है। जैसे 2 के टेबल में ले जाते हैं, कितना आएगा 70, फिर 2 के टेबल में ले जाते हैं 35, फिर 5 के टेबल से करते हैं, कितना आएगा 7, फिर 7 के टेबल से ले जाते हैं 1। ठीक है, क्या फैक्टर आया इसका 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 2 टाइम आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2⁻2 × 5 × 7, आराम से लिख सकते हो। इसके एक और पार्ट में करा देता हूँ आपको। जैसे सी पार्ट हम लेते हैं, सी पार्ट में किसका प्राइम फैक्टर लिखना है हमें 3825 का, 3825 का। नॉर्मली आप इसका भी एलसीएम निकाल लो 3825। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 के टेबल में ले जाते हैं, 5 × 7 = 35, 3 करेगा 32, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, फिर 5 से ले जाते हैं 15, 5 जा कितना होता है 75, 15 3 जा, फिर 3 के टेबल से आराम से ले जाओ, 3 × 5 = 15, 3 × 1 जा, फिर 3 के टेबल से जाएगा 17, और फिर जाएगा 17 के टेबल से 1 टाइम में। क्या क्या इसका फैक्टर मिला 5 × 5 × 3 × 3 × 7, यानी कि 5 × 5 × 3 × 3 × 17, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 के पावर 2 × 3 के पावर 2 × 17। यानी कि अगर हमें किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर लिखना है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, साइड में एलसीएम निकाल लिया करो। एलसीएम निकालने के बाद उसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऑल्सो वेरीफाई एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी कि कहने का मतलब हुआ इन दोनों नंबर का सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद इसको हमें वेरीफाई करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले चलो हम ए पार्ट को कर डालते हैं। ए पार्ट में दे रखा है हमें 26 एंड 92। ठीक है, हमें करना क्या है कि 26 एंड 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम 26 का फैक्टर कर लेते हैं, आराम से कर लो आप। 26 का यहाँ एलसीएम निकाल लो 2, 13, फिर 13 के टेबल में ले जाते हैं 1। क्या फैक्टर आया 2 × 13। सेकेंड हम निकालते हैं 92 का फैक्टर करते हैं। 92 का फैक्टर हम यहाँ कर लेते हैं। देखो 92 का 2 के टेबल में ले जाते हैं, कितना आएगा 46, फिर 2 के टेबल में ले जाते हैं 23, और फिर 23 यानी कि 1 टाइम, कितना आया 2 के पावर 2 × 23। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, यहीं पर ध्यान देना होता है कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम क्या होता है। अब हम एचसीएफ लिखते हैं यहाँ पर। एचसीएफ का मतलब होता है, ध्यान से सुनना वरना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिले और छोटा फैक्टर होना चाहिए। जैसे देखो दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, लेकिन छोटा क्या हुआ 2 हुआ, क्योंकि 2 को 2 क्या मतलब होता है 4, तो सबसे छोटा फैक्टर क्या हुआ 2, तो एचसीएफ हो गया इसका 2। और एलसीएम का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले और बड़ा फैक्टर, जैसे ये मिल रहा है ना, तो बड़ा क्या हुआ 2⁻2 एंड 13 × 23। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आएगा 1196। ये हमारा एचसीएफ निकल गया और ये हमारा क्या एलसीएम निकल गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई में फॉर्मूला क्या होता है वो सोचने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। देखिए वेरीफाई में हमें क्या करना है कि फॉर्मूला होता है, थोड़ी ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सारा कुछ इसी पर डिपेंड है। वेरीफाई में फॉर्मूला है आपका HCF × LCM इक्वल A × B। इसका मतलब हुआ कि HCF × LCM इक्वल टू A × B का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि हमें दोनों नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो आपका HCF कितना आया था, याद है HCF आया था 2, कितना आया था
2 और एलसीएम कितना आया था देख लेते हैं एक बार। एलसीएम हमारा आया था, कितना आया था देख लो। एलसीएम हमारा आया था 1196। तो यहाँ पर डाल देते हैं 1196 इक्वल ए मल्टीप्लाई बी। ए मतलब होता है फर्स्ट नंबर और बी मतलब होता है सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना था एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा कितना था यहाँ पर देख लेते हैं 26 और सेकंड नंबर था 91, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 91। अब नॉर्मली आप इन दोनों को इंटू करके देख लो और इन दोनों को इंटू करके देख लो, आपस में क्या होगा, इक्वल आएगा। तो इंटू करने पर इसका वैल्यू आएगा हमारा कितना आया है देखो, इंटू कर रखा है मैंने 2392 और ये भी आएगा 2392, यानी कि हमारा इसका वैल्यू आ गया 2392 और ये भी आ गया 2392, यानी कि इसमें LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। तो क्लियर हो गया। तो वेरीफाई में क्या होता है, हमें HCF इंटू LCM इक्वल होता है A मल्टीप्लाई B, यानी कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू लिखा जाता है इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, चलिए अब हम इसके B पार्ट को करा के देखते हैं एक बार। A पार्ट से क्लियर नहीं हुआ, B पार्ट कर लेते हैं। B पार्ट को हम कराते हैं। ठीक है, अब देखिए B पार्ट में क्या है, हमें किसका HCF LCM निकालना था B पार्ट में। B पार्ट में बोला है 510 एंड 92। क्या बोला है, 510 एंड 92। कुछ ही नहीं करना है, सबसे पहले 510 का फैक्टर निकाल लो, 2 के टेबल में ले जाओ, कितना आएगा 255, फिर 5 के टेबल से ले जाओ 51, फिर 3 के टेबल से ले जाओ 17 और फिर 17 के टेबल से ले जाओ 1। ठीक है, अगला 92 का भी फैक्टर लिख लेते हैं हम। 92 2 के टेबल से कितने ले जाओ, कितना आएगा 46, फिर 2 के टेबल से 23 और फिर 23 के टेबल से ले जाओ 1, यानी कि जो हमने फैक्टर निकाला 510 का जो फैक्टर निकला वो क्या निकला 2 × 5 × 3 × 17। और अगला 92 का फैक्टर जो निकला हमारा 2 टाइम है, तो पावर के फॉर्म में लिखो, ज़्यादा इजी होता है, × 23। अब हम सबसे पहले लिखते हैं HCF कितना आया, जो दोनों में मिले और छोटा फैक्टर, तो छोटा फैक्टर कितना है हमारे पास 2। और LCM का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो दोनों में मिले और बड़ा फैक्टर होना चाहिए, मल्टीप्लाई जो बाहर बच गया, क्या बचा हुआ है 5 × 3 × 17 × 23। आप इसको इंटू करके देख लो कितना आएगा, इंटू करके देख लेना, ये आपका वैल्यू आएगा 23460। अब हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई में हमारा हो गया HCF इंटू LCM इक्वल हो गया A मल्टीप्लाई B। HCF कितना आ गया हमारा 2 आया था और LCM आया था 23460 इक्वल A मतलब फर्स्ट नंबर हमारा कितना है देख लो एक बार 510 और सेकंड नंबर हमारा दे रखा है 92। अब नॉर्मली इसको इंटू करके देख लो, तो ये आपका इंटू करके देख लेना 46920 आएगा और ये भी आएगा 46920, यानी कि ये वेरीफाई हुआ कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है जो आपका C पार्ट है, जिसका हमें निकालना है 336 एंड 54। हमें इसका HCF और LCM निकालना है। एक बार आप खुद इस क्वेश्चन को करके देखना, अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन करके आपको दे दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। तो क्वेश्चन सेम है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया था कि उसमें भी था कि HCF और LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टर मेथड से, लेकिन उसमें क्या था वेरीफाई था और ये 3 वैल्यू का जो वेरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम काम करते हैं। सबसे पहले हम A पार्ट आपको करके दिखाता हूँ मैं। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले 12 का फैक्टर लिखते हैं। 12 का फैक्टर क्या होगा, आप LCM निकाल के देख लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा, कितना आया 2 कितने टाइम है 2 टाइम और 3 एक टाइम, मतलब आप इसको ऐसे लिख दो 2 × 3। ठीक है, सेकेंड हो गया आपका 15
15 का फैक्टर निकालते हैं। 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 5 कितना आया? 3 × 5 मतलब 5 × 3 इसको लिख दो या 3 × 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आगे 21 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 21 का 3 7 जा और 7 1 जा, कितना आया? 21 का आया 7 × 3। अब हम HCF के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि HCF का मतलब होता है कि अगर 2 वैल्यू है तो 2 में मैच खाना चाहिए, और 3 हो तो तीनों में मैच खाना चाहिए। जो तीनों में मैच खाए और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या वैल्यू? तीनों के तीनों तो सेम है, तो आप इसमें से कोई एक वैल्यू ले लो। जैसे हमने ले लिया 3, तो HCF इसका कितना हो गया? 3। अब बात आता है LCM के बारे में। तो LCM का मतलब क्या बताया था कि जो मैच खाए और उसमें बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो इसमें तो सेम है तो कोई एक ले लो, और जो बाहर बचे हुए सारे ही नंबर लेना पड़ेगा। क्या क्या बचा हुआ है? 2 के पावर 2 इंटू 5 × 7 इंटू कर देते हैं, यानी कि हो गया 3 × 4 × 5 × 7। ये हो गया आपका 5 4 जा 20, 23 जा कितना होता है? 60, 67 जा 420, यानी कि इसका हो गया हमारा HCF। LCM हो गया 420। एक और क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम इसका C पार्ट ले लेते हैं। C पार्ट में दे रखा है किसका निकालना है हमें? 8 9 एंड 25 का। चलिए 8 का फैक्टर खोलते हैं। 8 का फैक्टर क्या आएगा? LCM निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। 2 कितने टाइम आएगा? 3 टाइम, 2 के पावर 3। अब हम 9 का फैक्टर करते हैं। 9 का तो सबको पता है, 3 × 3 मतलब 3 के पावर 2, और 25 का फैक्टर होता है 5 × 5 यानी कि 5 के पावर 2। अब बात आता है कि HCF का मतलब मैंने क्या बताया? जो तीनों में मैच खाए। अब तीनों में तो मैच खा नहीं रहा है, तो जब कोई भी वैल्यू अगर मैच नहीं होता हो तो उसका HCF 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1। और LCM के बारे में बात करते हैं, तो LCM का मतलब होता है जो मैच खाए तो ठीक है, मैच तो नहीं खा रहा है फिर भी हम 1 ले लेते हैं, और जो बच गया सारा, मतलब क्या क्या बचा हुआ है? 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 एंड 5 के पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और ये हो गया 9, और ये हो गया 25। 25 को पहले हम 8 से इंटू कर देते हैं, कितना आएगा? 200। 200 को 9 से इंटू करते हैं तो 1800। तो इस तरीके से हम जो ट्रिपल वैल्यू का हम HCF LCM निकालते हैं, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, नंबर का फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद जो तीनों में मैच खाए वो हमारा HCF हो जाता है। तीनों में मैच खाए और स्मॉलर होना चाहिए, और LCM का मतलब होता है जो तीनों में मैच खाए लार्जर वैल्यू होना चाहिए, और साथ साथ जो बाहर बचे हुए हैं उन सारे वैल्यू को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल ही सही लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हर टाइप के जो क्वेश्चन है, अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर वीडियो पक्का ही बनाऊंगा।